क्या करेंगे सर हम? सर कल से हमें यही टेंशन है, सारा दिन हो गया टीवी के आगे ही बैठे हैं सर। सरकार को सर पहले चाहिए था बच्चों को बुलाना। 31 कंट्रीज ने मन बता रहा था कि सबने बुला लिया मम्मा, हमें बुला ही नहीं रहे, अभी तक बता ही नहीं रहे। तो हमने कहा बेटा तू हमारा बच्चा है, तू कोई सरकार का बच्चा थोड़ी ना, तू आ जा। गवर्नमेंट को पहले कदम उठाना चाहिए था, पर अगर नहीं उठाया तो कम से कम अब तो हमारे बच्चों को लाए सर। बच्चे तो पढ़ने सारे कंट्रीज में जाते ही हैं, तो ऐसे ही हमारा बच्चा गया तो कितने सपने होंगे हमारे भी और बच्चे के भी। हमने तो डॉक्टर बनाने के लिए बच्चे को भेजा था, हमें नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा। प्लीज़ हमारे बच्चे को सर लाया जाए। जिसने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए यूक्रेन भेजा था और कई सपने संजोए थे, लेकिन आज यूक्रेन के हालात देखकर ये मां अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही है। गांव जमालपुर निवासी मनन का परिवार यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से परिवार पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि उनका बच्चा यूक्रेन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया हुआ है, जो अभी यूनिवर्सिटी के सेंटर में फंसा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। क्या करेंगे सर हम? सर कल से हमें यही टेंशन है, सारा दिन हो गया टीवी के आगे ही बैठे हैं सर। सरकार को सर पहले चाहिए था बच्चों को बुलाना। 31 कंट्रीज ने मन बता रहा था कि सबने बुला लिया मम्मा, हमें बुला ही नहीं रहे, अभी तक बता ही नहीं रहे। तो हमने कहा बेटा तू हमारा बच्चा है, तू कोई सरकार का बच्चा थोड़ी ना, तू आ जा। सर उसने फिर टिकट बुक कराई, पहले टिकट बुक हुई नहीं सर, फिर 24 की हुई, और वो अभी खार्किव से कीव, जैसे हमारे कैपिटल है वैसे कीव कैपिटल है, वहाँ से उसकी फ़्लाइट थी सर। रास्ते में ही सर वॉर स्टार्ट हो गया और वो कीव तक तो पहुँच गया। अब अल्लाह की मम्मा अब खार्किव भी नहीं जा सकता मैं, वहाँ पे भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं और यहाँ भी हो रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? तो फिर जैसे भी एम्बेसी में वो गए सर, एम्बेसीज में वो गए और उनको एक होटल में उन्होंने सुरक्षित जगह में उनको रखा है सर। वो तो फिर भी अपना फ़र्ज निभा रहे हैं, पर हमारी सरकार अगर निभाती है, बच्चा तो हमारे देश का है ना, तो फ़र्ज तो हमारे देश वालों का ज़्यादा है। तो मैं ये देखती हूँ कि गवर्नमेंट को पहले कदम उठाना चाहिए था, पर अगर नहीं उठाया तो कम से कम अब तो हमारे बच्चों को लाए सर। बच्चे तो पढ़ने सारे कंट्रीज में जाते ही हैं, तो ऐसे ही हमारा बच्चा गया तो कितने सपने होंगे हमारे भी और बच्चे के भी। हमने तो डॉक्टर बनाने के लिए बच्चे को भेजा था, हमें नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा। प्लीज़ हमारे बच्चे को सर लाया जाए। क्या सरकार से अपील करोगे? सर सरकार से मेरी यही अपील है, हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी लाया जाए, ये ना हो उसके आने से पहले हमें ही कुछ हो जाए सर। हम क्या करेंगे सर? जी हाँ, मेरा बेटा मनन खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में है और सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। तो कब गया था और क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ बातें हो पा रही है? वो लगभग 1.25 साल से वहीं पे है और अब उसका सेकंड ईयर है और 24 तारीख की उसकी फ़्लाइट बुक थी और वह खार्किव से कल चल पड़ा था और लगभग 1:30 बजे वो कीव पहुंच चुका था। और कीव पहुंचने पर उसे पता चला कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तो फिर उसने एम्बेसी में बात की और अपनी यूनिवर्सिटी में बात की, तो वहाँ पर फिर यूनिवर्सिटी वालों ने उनको कीव के अंदर एक होटल के अंदर सभी बच्चों को वहाँ पर बोला कि आप वहाँ चले जाएं। तो बच्चे सभी वहाँ पर चले गए हैं और कल से वहीं पर ठहरे हुए हैं और फ़िलहाल तो वो सेफ़ हैं। और मेरी उससे कल से ही उससे लगातार बात होती रहती है, बीच बीच में वीडियो कॉल भी होती है। फ़िलहाल वो सेफ़ है। क्या बच्चे बोलते हैं, क्या उनके अंदर डर भी सता रहा है, क्या क्या, क्या देखो डर तो है ही है, अब चारों तरफ बमबारी हो रही है तो बच्चे डर के माहौल में तो हैं ही, लेकिन अब मजबूरी है, हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब तो जो गवर्नमेंट है वही कुछ कर सकती है, अगर वो चाहें तो उन बच्चों को वहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे वो हंगरी के माध्यम से निकालें या वो पोलैंड के तरफ से बच्चों को निकालें। कितने समय पहले गया था बच्चा आपका? वो लगभग 1.25 साल से है यूक्रेन क्या में। सरकार से अपील करोगे? हाँ जी, सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से तो यही अपील करना चाहते हैं कि जो बच्चे वहाँ पर हैं उन सभी को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकालें, ताकि वो भी टेंशन में है।
रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, जिसके बाद से यूक्रेन में हालात सामान्य नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत भी इस तंज से अछूते नहीं है, क्योंकि भारत में भी हजारों भारतीय यूक्रेन में फंस गए हैं, जो किसी न किसी काम से यूक्रेन पहुंचे थे। फिलहाल मनन पल पल की खबर अपने माता पिता को वीडियो कॉल के जरिए दे रहा है। मनन की माने तो उन्हें यूक्रेन सरकार पूरी मदद कर रही है और उन्हें सेफ बंकरों में रखा जा रहा है। अब भारत की सरकार पर मनन के माता पिता की गुहार का कितना असर होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सरकार भी हर दिन एडवाइजरी जारी कर भारतीयों की सुरक्षा को लेकर लगी हुई है और कोशिश कर रही है कि यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित लाया जा सके। फतेहाबाद से सुशील कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।